अल्लाह की नेमत, मोहम्मद की रहमत, अली की इनायत, फातिमा की शिफात, हसन की हिमायत और हुसैन की मोहब्बत, ये सब के सब जब एक जगह जमा होते हैं तो अमफ कैसेट एंड सीडी सेंटर का वजूद अमल में आता है। जी हाँ, हमारे यहाँ हर किस्म की मजालिस और नौहों की ऑडियो और वीडियो कैसेट दस्तयाब हैं। इसके अलावा मजहबी किताबें और तबरुकात अज़ा भी निहायत मुनासिब हदियात पर दस्तयाब हैं, तो ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारा पता है 42 हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम स्ट्रीट, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चौक, टोंगरी, मुंबई 400009। टेलीफोन 64174542 एंड 32505367। इमाम बारगाह शाह करबला में रात 9 बजे हाजिरी दूंगा। सलवात पढ़ दीजिए मिलके बुलंद आवाज़। नसीब से मीसम प्लाजा की ये मजलिस उन दिनों में आ गई है जो दिन मंसूब हैं आदम आले मोहम्मद से। मेहरबानी राय साहब। बेटा जी मैं बस इसी पे ही मुतमईन हो गया हूँ। जिक्र मौला गवाह है, ये जो दाद इस पहले जुमले पे आपने दे दी है, ये मीसम प्लाजा का कराची का जिंदा क्राउड है और मैं इसी एक जुमले की दाद पे मुतमईन हो गया हूँ। बिस्मिल्लाह। मालिक आपकी दुआएं कबूल फरमाए, मालिक इज़्ज़त अता फरमाए। मैंने अर्ज़ किया है कि दिन 24, 25, 26 मुहर्रम के ये मखसूस हैं दो बड़ी शख्सियतों से। एक को मैं आदम औलाद रसूल कहता हूँ और दूसरी शख्सियत को मैं मरियम करबला बोलता हूँ। इन पढ़े लिखे दोस्तों में ये जो लोग मुझे अटक तक बुला रहे हैं तो जाहिर है वो लोग सुनने वाले हैं तो मुझे बुला रहे हैं ना राय साहब। तो मजलिस तो राय साहब मैंने आपको भिखारी में सुना दी, चकवाल वालों को मैंने कराची की मजलिस सुनाई है, राय साहब गवाह हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मुझे कम से कम 4-5 टेलीफोन, जाहिर है वो अजीज़ मजलिस में होंगे जिनके टेलीफोन आते रहें कि शौकत भाई 26 मुहर्रम है तो आप सरकार सज्जाद और शहजादी फ़िज़ा के हवाले से हमें ज़रूर सुनाइएगा। तो आप सब लोगों की तरफ से इजाज़त है ना? थोड़ा सा चूँकि मैं शायर हूँ और आपको मेरी तबीयत का पता है, मैं हालात हाज़रा पे कुछ कहे बगैर रह नहीं सकता। आप मेरे रोज़ के सामने, आपके लिए कोई नई बात नहीं है। थोड़ा सा मैं उस हवाले से ज़रूर कहूँगा। बड़ी तैयारियों में है पूरी दुनिया के मौलवी। बोलो यार, ये मीसम प्लाजा है, जिंदा मजमा है, किस किस का नाम लूँ? अब तो मुझे नाम आते हैं तुम लोगों के। बड़ी तैयारियों में है। मैंने कहा पूरी दुनिया के मौलवी 3 मार्च को दुनिया इस्लाम बाइकाट कर रही है। पता नहीं ये बाइकाट के लिए 3 ही क्यों चुना गया है, और ये अलग मौजूद है, मुझे इस पर कोई राय साहब। बाबा जी बात बैठ गए जी। हाँ मैं इसको देखे ना, ये तो आप खुद से अंदाजा किया करें ना। मैंने एक मजलिस में कहा था, राय साहब मुझे बड़े अच्छी तरह याद है, मैं कराची वो मजलिस अंचोली में पढ़ के चला गया और बाद में टेलीफोन आते रहे कि शौकत भाई ये क्या जुमला कह दिया आपने। मैंने कहा जी पाकिस्तान 14 अगस्त को हमारे वजूद में आया है, ये 13 को भी हो सकता था, 15 को भी हो सकता था। डिप्टी चाचा यहाँ ये 14 को ही क्यों? तो बिल्कुल ऐसे ही ये हड़ताल। बहरहाल मैं आपको अगर याद पड़ता हो तो गालिबन किसी मजलिस में, मुझे वो जगह याद नहीं चाचा, वो जो मजलिस अभी मैंने पढ़ी है, आप नहीं थे उन मजलिसों में, यसरब में। हाँ शाबाश, जीते रहो सलामत रहो। इस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू कर चुका हूँ कि हम शिया यानी आले मोहम्मद उम्मत मुस्लिमा के साथ हैं। हम इस गम में बराबर के शरीक हैं, हम इस एहतजाज में बराबर के शरीक हैं। हमारा अपना अंदाज है एहतजाज करने का।
और जवानों बोलो मेरे साथ, नूर चाचा जहां भी आप एक लफ्ज कह रहा हूं, हमारा अपना स्टाइल है, हमारा अपना अंदाज है, ये हमारा एहतजाजिया है। हाँ भाई, जहां बैठे हुए हैं ना, हमारा एहतजाज करने का यही सलीका है, हम ऐसे ही एहतजाज करते हैं। ठीक है, हम आपको मना नहीं कर रहे, आप जरूर एहतजाज करें, हम भी कोशिश करेंगे जितना तहजीब के दायरे में हमसे हुआ हम आपका साथ। बाबा जी दुआ कीजिएगा, जितना तहजीब के दायरे में हमसे हुआ हम इस एहतजाज में, काशी बोला बेटा, जरूर शरीक होंगे। हमसे ये तोड़ फोड़ नहीं होती, अपना अपना स्टाइल है। मैंने उस दिन भी कहा है, आज फिर कह रहा हूं, अपने घर की गली में घर में बचे हुए टायर जला लेना और है, सफारती ताल्लुकात खत्म करना। बोलो पढ़े लिखे बंदे बैठे हुए हो, बोलो तो जवान सुन सकते हो मुझे। सफारती ताल्लुकात खत्म कर देना और है। मुसलमान मुल्क कम से कम 56 है इस दुनिया में। सबसे पहले सफीर ईरान ने वापस हो, बोलो यार जवान बोलो, सबसे पहले सफीर ईरान ने वापस भी भेजा है, अपना सफीर बुलाया भी है, उनका सफीर भेजा भी है, अपना सफीर बुलाया भी है। अपना अपना स्टाइल है। हम 3 मार्च को बिल्कुल एहतजाज में शरीक होंगे। हाँ, तहरीर करेंगे, तकरीर करेंगे, मगर तहजीब के दायरे में रह के। हमसे तोड़ फोड़ नहीं होती, हम बच्चों को नहीं मार सकते, हम आग नहीं लगा सकते। वैसे भी 1400 साल से हमने कभी आग लगाई नहीं। ओहो, सहल में आप जो जुमला नहीं समझा उसके लिए तो इसमें कुछ नहीं, जो बंदे समझ गए वो तो बोले ना मेरे साथ। सारे बोलना, हर नौकर अली का आखिरी हलाली नौकर तक जिंदा नौकर। जीते रहो बेटा, तुम्हारी जवानी है सलामत। सलाम तुम्हारे, जी मैं नौकर हूं, सलाम आपके बोलने को। हो गया मैं राजी, हुसैन तुम्हें सलामत रखे। हम ये मेरे लिए है तो मुझे जल्दी से दे दें बेटा, ये ले लो, सलवात पढ़ दे मिलके बुलंद आवाज से। मेरी किसी बहन की तरफ से है कि मेरे शोहर गुज़श्ता साल बीमार थे, तो आपकी दुआओं से मौला ने उन्हें दिल के आर्ज़े से शिफा दी है, उनके लिए फिर से दुआ करें, कुल्ली शिफा अता फरमाए, मालिक उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए। हम 1400 साल से, हमारा रिकॉर्ड आपके सामने है, हम आग बुझाने वालों में हैं। हाय 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 हाय। हाँ, सकीफे से लेके करबला तक हम आग लगा। तो बंदा इस जुमले पे नहीं बोला वो आए नहीं मजलिस में। हम आग लगाने वालों में नहीं हैं, हम आग बुझाने वालों में हैं। ऐसा बार बार का हुक्म है दोस्तों का, आप थे नहीं उस दिन। मैं इन सब से जो अजीज़ान नसरत में थे, माफी मांग के 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, सिर्फ उन मिसरों को अगले मिसरों से मुताल्लिक करने के लिए, मेरी बात ज़ाहिर हो जाए। अभी जो कुछ लाहौर में हुआ, असेंबली तक जलाई गई, पंजाब असेंबली में आग लग गई, जो तोड़ फोड़ हुई, उस दिन मैंने यसरत में कहा था कि माँ ने जो नादे अली पढ़ के पिलाया है हमें, हमने उस दूध की इसमत में पिया है मातम, और अब तो मातम पे लगाए हुए फतवे ले लो, अब तो लाहौर में काजी ने किया है। शाबाश शाबाश जो खड़े हो, शाबाश अलम के नौकर, गाजी के नौकर, शाबाश। जिसका हाथ मलकियत है अली की, बुलंद करके तुम्हारी जिंदगी। जी मैं नौकर, सलाम इन बुजुर्गों को। बाबा जी दुआ कीजिएगा। अब तो लाहौर में काजी ने किया है मातम, ये आपको याद है। मुझे आगे पढ़ना है, 4-5 नए कते पढ़ने हैं मुझे, और ये मैं मौला के जिक्र पे हाथ रखे हूं, वो 4-5 कते आज प्लेन में कहे मैंने। मैं सब जिक्र मौला पे हाथ है, बावजूद खड़ा हूं, नमाज पढ़ के आया हूं, वो सारे कते आज प्लेन में कहे हैं मैंने, जो मुझे आज आपको सुनाने हैं। ठीक है, पिशावर में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऐलान फरमाया 3 मार्च को एहतजाज हो रहा है, पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक एहतजाज करेंगे, जो बंदा उस एहतजाज में नहीं आएगा हम समझेंगे वो उन खाके बनाने वालों का साथी है। जो एहतजाज में शरीक नहीं होगा हम उसे भी मुजरम गर्दानेंगे। मैंने कहा जालिम डरा है जुल्म की तशहीर से सदा, इंसानियत कदों का ये कानून ठीक है,
या एहतजाज करने दे कत्ल हुसैन पर, या मान उसके कत्ल में तू भी। जिसकी जुबान का मालिक अली है, बोलो हाय अली। आपको सलाम है, आपको सलाम है, आपको सलाम है कराची तेरे सुनने को। जियो में संभलावा वालों, आगे पढ़ता हूं। ये हाय लरी, बोलो लियाकत, सलाम आपको, सलाम आपको। फिर पढ़ दूं। जालिम डरा है जुल्म की तशहीर से सदा, इंसानियत कदों का ये कानून ठीक है, या एहतजाज करने दे कत्ल हुसैन पर, या मान उसके कत्ल में तू भी शहीद। जो कुछ सामर्रा में हुआ हमने देखा, जो जुल्म तुमने सामर्रा में किया, जिसने भी किया हमने देखा। हमारी आंखें खून रोती रहीं और हम वो दिल खराश मंजर देखते रहे। ये हम ही जानते हैं, ये मेरी कौम ही जानती है हम किस कर्ब से गुजरे हैं। अंदाजा ही नहीं लोगों को कि हुआ क्या है। जुल्म चाहता है कि इंसान कभी एक ना हो। भाई साहब, अगर ये मिसरा मैंने कराची ना पढ़ा होता और मुझे इस पर दाद ना मिलती, मुझे दुख ना होता। डिप्टी चाचा, इस मजमे में, इस क्राउड में से, जिंदा मजमे में इस मिसरे पे जो बंदे नहीं बोले उनसे मुझे दुख हुआ है। जुल्म चाहता है कि इंसान कभी एक ना हो। क्यों हुआ है सामर्रा में ये सब कुछ? आओ मैं बताऊं। जुल्म चाहता है कि इंसान कभी एक ना हो, है जिन्हें दीन का इरफान कभी एक ना हो, और इसलिए हो गया मासूम मजारों पे सितम। बुश का दिल है कि मुसलमान कभी। जिन्हें नहीं पता रही, जिन्हें नहीं पता उनसे माफी, जिन्हें नहीं समझ आई उनसे माजरत। हाय कमाल मियां, मैंने एक तारीखी बात की है भाई साहब, मैंने बेनकाब किया है। हाय ये तो ये बुजुर्ग ही जानते हैं। माजरत तुम जवानों से, तो जो तुम नहीं बोल सके इन बुजुर्गों से पूछना घरों में जाके कि मैंने कैसा नकाब हटाया है। बुश का दिल है कि मुसलमान कभी एक ना हो। बाकी रह गई बात एहतजाज की, हम शरीक हैं, लेकिन सारी जिंदगी शौकत रजा शौकत की बात याद रखना, सरकार के खाकों की एहानत का सबब ढूंढ। याली याली मिसमिया, मैं मिंबर पर ऐलान कर रहा हूं, मैं कलम ही तोड़ दूं चौथे मिसरे पे एक बंदा कह दे बोलने पे दिल लिया है काशिफ, समझो आज के बाद शौकत ने पढ़ी ना। मैं कह रहा हूं सरकार के खाकों की एहानत का सबब ढूंढ। ये काम भला किसके वजीफे से हुआ है? बोलो बोलो मेरे साथ। बेटा जी तवज्जो, सरकार के खाकों की एहानत का सबब, बेटा बैठो वहीं, बेटा नाराज रहना वहीं बैठो। ये काम भला किसके जल्दी आया करो। सरकार के खाकों की एहानत का सबब ढूंढ। सरकार के खाकों की एहानत का, बेटा बैठ जाओ ना, सरकार के खाकों की एहानत का सबब ढूंढ। ये काम भला किसके वजीफे से हुआ है? निस्यान की तोहमत कभी हिजियान का हमला, उस जुर्म का आगाज सकीफे से। जवान बोलो हाय अली। मेहरबानी भाई, मेहरबानी, आप जिए, आपके सुनने की क्या कहना। और सरकार के खाकों की एहानत का सबब ढूंढ। ये काम भला किसके वजीफे से हुआ है? भाईजान, हिजियान की तोहमत कभी निसियान का हमला। हाय 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 हाय।
हाय 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 हाय। जो बंदे इस पे नहीं पहुंचे हो, माफी मांग चाह रहा हूं तुमसे। इस जुर्म का आगाज सकीफे से हुआ है और करता है यहूदी जो मज़ारात पे हमले। करता है यहूदी जो मज़ारात पे हमले, वो कुव्वत कुदरत की गली भूल गया है। हैदरी वो कुव्वत कुदरत की गली भूल गया है। 23 मिनट के बाद ऐलान कर रहा हूं, जो बंदा कुव्वत कुदरत की गली पे नहीं बोला उसने जुल्म किया इस क्राउड में। वो कुव्वत कुदरत की गली भूल गया है। करता है यहूदी जो मज़ारात पे हमले, वो कुव्वत कुदरत की गली भूल गया है। और मैं डायरेक्ट यहूदी से कह रहा हूं, अल्लाह का गजब गैज में आया न बचेगा। शायद तुझे खैबर का अली भूल गया। जो बोल सकते हो बोलना, जो जबान नहीं है वो रहने देना। हैदरी आप दुआ कीजिएगा बाबा जी। हैदरी हैदरी थक तो नहीं गए हो? मौजू मैं पढ़ूंगा ये तो मैं ऐसे ही जरा देख रहा हूं, सुनते कैसे हो। करता है यहूदी जो मज़ारात पे हमले, वो कुव्वत कुदरत की गली भूल गया है। अल्लाह का गजब गैज में आया न बचोगे। शायद तुझे खैबर का अली। ये मैं आज आते हुए रास्ते में प्लेन में मैंने जंग पढ़ा है, नवाए वक्त पढ़ा है, खबरें पढ़ा है, पाकिस्तान पढ़ा है, 4 अखबार पढ़े हैं मैंने। टाइम ही ख़त्म हो गया था, उसके बाद मैं कराची पहुंच गया। ठीक है, 4 अखबार में पढ़ता आया हूँ। चारों अखबारात में एक बड़ा मोहतरम नाम लिखा हुआ है और बड़ा तस्करा है। वो नाम मैं पढ़ दूंगा, समझ आ गई तो बोल पढ़ना। जब होती रही आले मोहम्मद से बगावत, उस वक्त लबों पर कोई फरियाद नहीं थी। मैं सब एक बेटे की ऐसे कह रहा हूँ, शुक्रगुजार हूं भैया। मुझे देखो, मुझे जब होती रही आले मोहम्मद से बगावत, उस वक्त लबों पर कोई फरियाद नहीं थी। अब करते हो नामूसे रिसालत का तहफ़्फ़ुज़। बड़े बड़े बयानात पढ़े मैंने। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं कह रहा हूं जब होती रही आले मोहम्मद से बगावत। बेटा मुझे देख, जब होती रही आले मोहम्मद से बगावत, उस वक्त लबों पर कोई फरियाद नहीं थी। अब करते हो नामूसे रिसालत का तहफ़्फ़ुज़। कल बिनते मोहम्मद की लहद याद नहीं? हाँ भाई, बात मुश्किल हो गई है, बस किया जाए। सुभान अल्लाह। दुनिया हुसैन की है, जमाना हुसैन का। दुनिया हुसैन की है, जमाना हुसैन का। करबला में लुट गया घराना हुसैन का। हैदरी। बस बेटा ये 2 शेर हो गए तुम्हारे, बाकी फिर नाराज ना होना। अब बाकी मुझे पढ़ने दो। अब करते हो नामूसे रिसालत की हिफाजत, कल बिनते मोहम्मद की लहद याद नहीं थी। पगली रैयत के गुनहगार वली, पगली रैयत के गुनहगार वली आले सऊद। अपने हिस्से की गोली मैं अपने सीने पर लूंगा, तुझे क्यों पसीना आ रहा है? मैं पढ़ रहा हूं, मैं शौकत पढ़ रहा हूं। पगली रैयत के गुनहगार वली आले सऊद, पगली रैयत के गुनहगार वली। जब तक सारे इस मिसरे को समझोगे नहीं मैं यही पढ़ता रहूंगा। पगली रैयत के गुनहगार वली आले सऊद, जुल्म करते रहे और अदल का उन्वान रहे। हम सहाबा की गुलामी करें फिर भी काफिर, वो मज़ारात गिरा कर भी मुसलमान। उस वक्त कोई याद नहीं है।
लो भाई कराची वालों, 4 मिसरे ऐसे भी हुए हैं जिसमें ढेर सारी तवक्को मुझे यही है कि तुम नहीं बोलोगे। खुली खुली बात है, मैं अपने आप को दाद दिए जा रहा हूं जब से हुए। 3-4 मरतबा अपने आप से कहता रहूं जीते रहो, यकीन करो 3-4 मरतबा अपने आप से कहता हूं चंदा जीते रहो। वो पढ़ता हूं, सुनो ना सुनो तुम्हारी मर्जी, कोई लड़ाई वड़ाई लगता है होने वाली है ईरान और अमेरिका की, ठीक है। मैंने कहा अमेरिका ईरान पे हमला जो करेगा फिर कब्र में मासूम की हैबत से डरेगा, फिर अपनी ही तारीख को दोहराएगी तारीख, हाथी है अबाबील के कंकर से मरेगा। बेटा तुम्हारी जवानी सलामत, तुम्हारी जवानी सलामत बेटा। बेटा सलामत रहो, सलामत रहो बेटा, सदा आबाद रहो, सदा सुखी रहो जी बेटा। राजी रहे आप जिए बेटा, आपकी जिंदगी में हूं नहीं, एक मुश्तरका नारा मिल के सारे हावरी। जियो मेरा जिंदा जिंदा मजमा, जियो कराची तेरे क्या कहने। अमेरिका ईरान पे हमला जो करेगा फिर कब्र में मासूम की हैबत से डरेगा। ये लिख रहा है, ठीक से लिखना। हाँ, फिर कब्र में मासूम की हैबत से डरेगा, फिर अपनी ही तारीख को दोहराएगी तारीख, हाथी है अबाबील के कंकर से मरे। पढ़ो सलवात सारे मिलके बुलंद आवाज। मेरा ख्याल है मैं पढ़ना शुरू कर दूं। थक तो नहीं गए हो? मौसम बड़ा कमाल है। तन मैं एक बार आख्या ना तेरे नारे हो गए ने, तेरी बड़ी मेहरबानी, मन्नत ही हो जा। सलवात पढ़ो सारे मिलके बुलंद आवाज। आले मोहम्मद के घर में एक बीबी है, जिसके बारे में कहा करता हूं कि किसी सैयद को, किसी आलिम को, किसी जाकिर को, किसी शायर को, किसी अल्लामा को, किसी हुज्जतुल इस्लाम को कोई हक हासिल नहीं, वो उसे दाई कहे। राज साहब मेरी मजलिस दा हासिल जुमला सी बेटा जी, किसी को कोई हक हासिल नहीं, वो उसे दाई फिजा कहे। एक जुमला कहता हूं, बिल्कुल नया सलाम पढ़ना और इतना नया पढ़ना है कि जिसकी नौकरी कर रहा हूं उसकी कसम 28 जिलहज को ये सलाम कहा है मैंने, और अब तक 1 मरतबा लाहौर पढ़ा है। उसके अलावा पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में कहीं ये सलाम नहीं पढ़ा। आज दूसरी मरतबा पढ़ रहा हूँ। लाहौर भी आज ही पढ़ा है। दाद उन्होंने इतनी ज़्यादा दे दी है, मेरा हौसला बन गया है। अब ज़ाहिर है कराची में लाहौर से 4 गुना बड़ा इज्तिमा है और दाद भी मैं 4 गुना ज़्यादा ही चाहूँगा। किसी को कोई हक हासिल नहीं कि वो उसे दाई कहे। जिनकी दाई थी वो माँ कहते रहे हैं। चाचा बड़ी मेहरबानी, सलाम आपको, सलाम कराची वालों, उस आखिरी हलाली तक सलाम शौकत का, जियो सदा सुखी रहो। जिनकी दाई थी, मेहरबानी मेरे बुजुर्ग, मेहरबानी, वो माँ कहते रहे हैं। तुम कौन होते हो दाई कहने वाले? तख्त छोड़ के, बख्त छोड़ के, हुकूमत छोड़ के, सल्तनत छोड़ के, शाही छोड़ के सैयदों के दरवाजे पे आई और जब आने लगी बच्चों को बुला के फरमाया, बेटा मैं रूहानी इलाज के लिए मदीने जा रही हूँ। आहा, क्या कहने तेरे सुनने के, क्या कहने तेरे सुनने के।
बेटा मैं रूहानी इलाज के लिए मदीने जा रही हूँ। बच्चे कहते अम्मा हम कोई आम लोग हैं, तू कोई आम खातून है, तू मलिका है, हम शहजादे हैं, तू हकीम का नाम बता, हम यहाँ बुला लेते हैं। तड़प के उठी, बच्चों के लबों पे हाथ रख के कहती खामोश, जहां मैं जा रही हूं वहां नबी चल के जाते हैं। शाबाश 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 शाबाश। 35 मिनट बाद कह रहा हूं सलाम हर उस बंदे को जो इस जुमले पे बोला। जहां मैं जा रही हूं वहां नबी, बेटे मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे पढ़ने दो, जब मैं जहां जा रही हूं वहां नबी चल के जाते हैं, वहां फरिश्ते चल के जाते हैं। बच्चे कहते अम्मा तख्त का क्या होगा? आज 26 मुहर्रम से लेके जिंदगी के आखिरी दिन तक मुझे कर्ब रहेगा उस बंदे पे जिसे ये जुमला समझ आया और वो ना बोला। बच्चे कहते अम्मा तख्त का क्या होगा? फरमाती सवाल अच्छा है मगर है दरबार का। जहां तख्त पड़ा है वहां का सवाल है, सुबह वही करना। सुबह हुई, दरबार सजा हुआ था, वजीर, मुशीर, फौजी, सिपाही, मुर्रिख मुर्रिख सबकी मौजूदगी में रियाया के होते हुए बच्चों ने पूछा अम्मा आप जा रही हैं, तख्त का क्या होगा? जूती उतार के तख्त पे रख के मुस्कुरा के फरमाती ये जिस शय के काबिल था इसके ऊपर रख दी। जियो कराची वालों, मैं दुआई दे सकता हूं यार, जियो कराची वालों, कोई तुम में से खाली ना जाए, उस आखिरी नौकर फिजा के जितने खड़े हुए कोई खाली ना जाए तुम में से। फरमाती ये जिस शय के काबिल था इसके ऊपर रख दी है। फिर रियाया की तरफ देख के फरमाती मैं सखियों के दर पे जा रही हूं, बुखल से काम नहीं लेती, तुम्हें इजाजत दे रही हूं, जब तुम्हें मेरी जूती से अच्छा हुक्मरान मिल जाए इसे हटा देना, उसे बिठा। जियो काशिफ, हजारों साल जियो, हजारों बरस जियो, जियो भाई, सलामत रहो। मेहरबानी बेटा, मेहरबानी मेरे मोहतरम, आप जिए, मेहरबानी मेरे मोहतरम, जब तुझे मेरी जूती से अच्छा हुक्मरान मिल जाए इसे हटा देना, उसे बिठा देना। जाने लगी, एक वजीर आगे बढ़ा, उसने कहा बीबी ये तेरे बच्चे, वो तेरी रियाया, तेरे बच्चे भी मुतमैन, तेरी रियाया भी राजी, मैं मुतमैन नहीं, क्यों जा रही है? तेरे बच्चे भी मुतमैन, तेरी रियाया भी राजी, मैं मुतमैन नहीं। बादशाह का मिजाज ही नहीं बगैर किसी काम के सफर करे। जो बंदा ये जुमला समझा, शौकत का सलाम इन बुजुर्गों को जो मेरे रोज के सामने है, मालिक की जिंदगी दे, मालिक इन बुजुर्गों को सलामत रखे जो मेरी हर मजलिस के सामने है, हुसैन तुम्हें आबाद रखे। बादशाहों का मिजाज ही नहीं बगैर किसी काज के सफर करना, मैं मानता ही नहीं आप बगैर किसी वजह के जा रही हो। फरमाया अच्छा तू बता बादशाह क्यों सफर करते हैं? उसने कहा वुसअत सल्तनत के लिए, सल्तनत वसी करने के लिए। जियो सोहेल, जियो सोहेल, सल्तनत की वुसअत के लिए हैदराबाद तक अगर ये जुमला तुम्हें मजबूर करता रहे तो तुम लोग मुझे दुआ करते रहना, वुसअत सल्तनत के लिए। फरमाया फिर यही समझ ले मैं भी वुसअत सल्तनत के लिए जा रही हूं। उसने कहा मगर वुसअत सल्तनत के लिए तो बादशाह जंग करते हैं, कभी उशर के बहाने, कभी ज़कात के बहाने। बाबा जी वुसअत सल्तनत के लिए तो बादशाह जंग करते हैं। शौकत का मिजाज यही है, मैं तारीख को ऐसे लपेट लपेट के ही पढ़ता हूं। वुसअत सल्तनत के लिए हाँ, कभी उशर के बहाने, कभी ज़कात के बहाने, आप भी जंग करो। मुस्कुरा के फरमाती जंग की जाती है जमीन की शाही के लिए। वाह 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 वाह, सलाम तेरे बोलने को, सलाम तेरे सुनने को। जंग की जाती है जमीन की शाही के लिए। मेरा दिल है कुछ शाही जमीन की मिल जाए, कुछ आसमान की मिल जाए। उसने कहा आसमान की शाही जमीन पे? फरमाया बस तू मुझे मदीने जाने दे, बेशक हफ्ते बाद आके पता कर लेना, जमीन का सलमान मुझसे पूछे बगैर बतूल के घर नहीं आएगा। शाबाश 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 शाबाश, क्या कहने तेरे सुनने के, शाबाश। जमीन का सलमान मुझसे पूछे बगैर बतूल के घर नहीं आएगा। आसमान का जिब्राइल मेरी इजाजत के बातें करता जाऊं तो कम से कम 3-4 घंटे मुझ जैसे नौकर को चाहिए। मैं नया सलाम पढ़ना चाह रहा हूं। हाँ राय साहब
बातें करता चला जाऊं भाई, कम से कम 3-4 घंटे मुझ नौकर को चाहिए सिर्फ शहजादी फिजा पे गुफ्तगू करने के लिए, कम से कम। बस मैं बातें नहीं करता, नज्म के करीब आ गया, सलाम नया सुनाता हूं तुझे, सिर्फ एक जुमला और। पहुंच गई, मोहम्मद ने बेटी कहा। क्या ये जुमला भी मुश्किल था जो अजीज नहीं बोले हो? क्या इससे बड़ा जुमला कोई होता है? मोहम्मद ने बेटी कहा, अली बतूल ने बहन कहा, हसनैन ने मां कहा। बर्तन धो रही थी अरब की कोई औरत करीब आके खड़ी हुई, उसने कहा बीबी सुना है तू मलिका थी? उसने कहा थी तो नहीं, यहां आके बन गई हूं। शाबाश कराची, शाबाश कराची, हैदरी। जिंदगी है तेरी। बीबी सुना है तू मलिका थी? उसने कहा थी नहीं, यहां आके बन गई हूं। उन्होंने कहा सुभान अल्लाह, कैसी मलिका है, बर्तन धो रही है। उसने कहा ये नजर का फर्क है, तुमने बर्तन देखे, ये नहीं देखा किस घर के बर्तन। भाईजान तूने बर्तन देखे, ये नहीं देखा किस घर के बर्तन हैं। फिर मैंने वही बात जो पहले कर चुका हूं, फिर मैं एक नज़्म मौला सजाद पे पढ़ना चाह रहा हूं, सारी गुफ्तगू समेट रहा हूं। ढेरों बातें हैं यहीं रह गई, उधार रह गया तुम्हारा। सलाम शुरू कर रहा हूं, कराची की तारीख में पहली बार ये सलाम पढ़ रहा हूं, मिन्नत कर रहा हूं। मैं एक नशे में हूं, मैंने लाहौर आज 2 से 3 बजे एक मजलिस पढ़ी है, उसमें ये सलाम पढ़ा है, क्या दाद दी उन्होंने, और मैं उससे कम से कम डबल दाद का तकाजा कर रहा हूं। इस्लाम है, एहसास है, ईसार है फिजा। कराची की जिंदगी में पहली बार ये सलाम पढ़ रहा हूं। 28 जिलहज को ये सलाम कहा है मैंने, आज पढ़ रहा हूं। इस्लाम है, एहसास है, शाबाश बेटा, जवानी है सलामत तुम्हारी, शाबाश बेटा। इस्लाम है, एहसास है, ईसार है फिजा। इतना बड़ा क्राउड है और डिप्टी चाचा मैं कह रहा हूं 5 बंदे बोल पड़े मैं राजी। इतना मुश्किल मिसरा, इस्लाम है, एहसास है, ईसार है फिजा, अतराफ तहारत की तरफदार है फिजा। मिसमिया बोलना बेटा, जीते रहो मेरे बच्चों। हैदरी जी बेटा, जी मैं जियो बेटा। इस्लाम है, एहसास है, ईसार है फिजा। इस्लाम है, एहसास है, ईसार है फिजा, अतराफ तहारत की, बेटा मुझे देख, अतराफ तहारत की तरफदार है फिजा। सच ये है कि पानी हो नमक हो के जमीने, सच ये है कि पानी हो नमक हो के जमीने, हक महर है जहरा का अताकार है फिजा। मेहरबानी भाई लाख। सच ये है कि पानी हो नमक हो के जमीने, हक महर है जहरा का। मुश्किल तो नहीं हो गई बात? जी बेटा, जवानी सलामत, जीते रहो। हक महर है जहरा का, अताकार है फिजा। ततहीर तेरा घर तो सयादत तेरा माहौल, कुरान तेरी रोज की गुफ्तार है फिजा। मुश्किल हो गई बात है ना, मुश्किल हो गई बात। ततहीर तेरा घर तो हैदरी। खुशी हुई है मुझे इस नारे की, मुश्किल बातों पे बोलने वाले मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। ततहीर तेरा घर तो सयादत तेरा माहौल, कुरान तेरी रोज की गुफ्तार है फिजा। जिस बंदे को फिजा के मानी नहीं आते उससे माफी, मिट्टी को लगे हाथ तो सोना उसे कर दे, चांदी से भी शफाफ सा किरदार है। जो बंदा सोना चांदी का इस्तेमाल समझ गया यार, वो तो बोलो यार हैदरी। जिंदगी हो तेरी, जिंदगी हो तेरी, मिलके जिंदा नारा हैदरी। जी बेटा, जी बेटा, हैदरी। मिट्टी को लगे हाथ तो सोना उसे कर दे, चांदी से भी शफाफ सा। किरदार है फिजा, चांदी से भी शफाफ सा किरदार है फिजा।
राय साहब हुसैन बादशाह हाजिर भी है, हुसैन बादशाह नाजिर भी है। मौला सुन भी रहे हैं, मौला देख भी रहे हैं। जिस शेर पे मैं सबसे बड़ी दाद लेके आया हूँ वो शेर मैं पढ़ रहा हूँ, फैसला कराची पे छोड़ता हूँ। इस मादर हसनैन का खुतबा तो कभी सुन, दरबार में सज्जाद की तलवार है। तेरी जवानी सलामत। सलाम कराची तेरे बोलने को शौकत का। सलाम कराची वालों तुम्हें। मैं नौकर मेरे बुजुर्ग इस मादर हसनैन का खुतबा तो कभी सुन, दरबार में सज्जाद की तलवार है फिजा, दरबार में सज्जाद की तलवार है फिजा, दरबार सज्जाद की तलवार है फिजा। 28 जिलहज से लेके आज तक चचा मैं तरस रहा हूं। जब से ये शेर का है मैंने लाहौर में सलाम पढ़ा है, 4-5 शेर डर के मारे नहीं पढ़े कि मुश्किल है। अब कराची वालों की दाद ने अंदर से मुझे मजबूर कर दिया है। अब मैं शेर पढ़ने लगा, वो शेर जिस पर मुझे डर था नहीं बोलेंगे, मेरा दिल कहता पढ़ दे। इस मादर हसनैन का खुतबा तो कभी सुन, दरबार में सज्जाद की तलवार है फिजा। ज़ैनब के लिए बन गई हर मोड़ पे चादर, हर शिम्र के हर हुक्म का इनकार है। इसे हाथ दिया अली ने, छुप के नहीं बैठो, सामने आओ। देख रहे हो मेरे मजमे को? ज़ैनब के लिए बन गई हर मोड़ पे चादर, हर शिम्र के हर हुक्म का इनकार है फिजा। कराची में बैठे हुए शेर सुनने वाले हुसैन के ना करो, हुसैन की मुंह बोली अम्मा के ना करो। हुक्मन कह रहा हूं सर उठाओ और इस शेर की कीमत दो मुझे। सज्जाद के होते हुए तरतीब तो देखो, शब्बीर है ज़ैनब तो आलमदार है फिर। आप जियो, बड़े थके हो, बच्चे नारे लगाने पे आ गए, तुम बड़े लोग थके हो, बस कर दूं। सज्जाद के होते हुए तरतीब तो देखो, सज्जाद के होते हुए तरतीब तो देखो। शब्बीर है ज़ैनब तो आलमदार है फिजा, तू जाएगी फिरदौस में ज़हरा से भी पहले। सुबह बाबा इम्तियाज शाह जी, राजा नसीर असद, लियाकत भाई, नवाब भाई, जिप्टी चाचा का सर नहीं खाना, मैं पढ़ रहा हूं। इन सबको नहीं पकड़ लेना। सुबह ये क्या पड़ गया शौकत, मैं पढ़ रहा हूं। मैं खड़ा ऐलान कर रहा हूं, उठो अब हवाला मांगो। फिर 17 मार्च आ रहा हूं, 18 मार्च आ रहा हूं, फिर हवाला मांगो। फिर 7 रबीउल अव्वल को आ रहा हूं, फिर हवाला मांगो। जिसका दिल करे किताब मांगो, किताब साथ ले आऊं। अगर मोहम्मद ने बेटी के सर पे हाथ रख के न कहा हो फातिमा जन्नत में सबसे पहले तेरा नाका जाएगा, मुझे भेज दो मुझे फातिमा। पूरी दुनिया में आज की ये मजलिस देखी भी जा रही है, सुनी भी जा रही है। फातिमा तेरा नाका जन्नत में सबसे पहले जाएगा और उसकी महार
उसकी ज़माम, उसकी लजाम, उसकी बाग फिजा के हाथ में होगी। बतूल होगी नाकाबे सवार, ज़माम होगी, लजाम होगी, बाग होगी फिजा के हाथ में। सुन, अगर सुन सकता है, तेरे अंदर ज़र्फ है तो मैं कह रहा हूं तू जाएगी फिरदौस में ज़हरा से भी पहले। बस तेरी फजीलत का ये इकरार है फिजा, बस तेरी फजीलत, बस तेरी फजीलत का ये इकरार है फिजा। मुश्किल में बुलाते हैं नबी मेरे अली को। तार मुझे देखना, मुझे देखना, मुझे एक मिसरा बोलूं मैं। मुश्किल में बुलाते हैं नबी मेरे अली को, मुश्किल में बुलाते हैं नबी मेरे अली को। हम खाक नशीनों की मददगार है। मुश्किल एक बतूल की चादर में 5 मोहम्मद बैठे थे। एक बतूल की थक गए हो, एक बतूल की चादर में हादरी। अब अगर तूने नारा लगाया ना मैं थक जाऊंगा। एक बतूल की चादर में 5 मोहम्मद बैठे थे और खाले के ऐलान कर रहा था, या मलाइकती व या शुक्कौन समावाती इन्नी मा खलक़्तु समा मबनियतम वला अर्ज़म मदहियतम वला कमरम मुनीरम वला शम्सन मुज़ियतम वला फलकन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फी महब्बति हाउलाइल खम्सतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। अल्लाह ऐलान कर रहा था, ओ आसमान पे रहने वालों, मैं अल्लाह कह रहा हूँ, मैं ये न बनाता, ये न बनाता, ये न बनाता, ये न बनाता, ये न बनाता अगर ये न बनाता। आप जियो, आप जियो। अमीर अली बीमार हैं, दुआ करें। सकीना अमीर अली बीमार हैं, मालिक उन्हें शिफाए कामिल अता फरमाए। हाँ, ऐलान सुना जिब्राइल ने भी, बाकी फरिश्तों ने भी। डिटेल में नहीं जाना, हदीसे किसानी पढ़नी, बात तुम्हें समझानी है। उसने आके पूछ लिया, या रब्बे वमन तातल किसा, पालने वाली ये चादर तले कौन है? फरमाया हम अहले बैत नबुव्वत व मादन और रिसालत हम फातिमा तो वाबूहा व बालुहा व बनुहा। फातिमा है, उसका बाबा है, उसका शौहर है, उसके बेटे हैं। मरकजी किरदार फातिमा है, मरकजी किरदार फातिमा है। क्यों? तारुफ जिसका है अहले बैत नबुव्वा, नबूवत के अहले बैत का तारुफ है। इसलिए अल्लाह समझा रहा है, जब भी अहले बैत का फैसला करना है, रिश्ता रसूल का नहीं देखना। सलाम तेरे बोलने को, बिल्कुल मैं राजी हो गया तार। जीते रहो, सलामत रहो, सदा सुखी रहो। तुम लोगों की ये नौकरियां कबूल हो, और वो नकी जो मुझे बाहर से उतने फोन कर चुका है, मौला उसे सलामत रखे। हाँ, रिश्ता बतूल का देखना है। जल्दी से कैसेट बदलो बेटा। रिश्ता बतूल का देखना है, रिश्ता रसूल का नहीं देखना। हदीसे किसा मेरा अनुमान नहीं, बात समझानी है। उसने सारा तारुफ पूछ लिया। पूछ, उसने कहा पालने वाले अगर इजाजत हो तो मैं भी इनमें चला जाऊं। फरमाया हाँ, मेरी तरफ से तो इजाजत है, लेकिन उनसे पूछ लेना। मैं हदीसे की साहब पढ़ रहा हूँ, घरों में जाओ पढ़ लो। शाबाश शाबाश, खुशी हुई है मुझे, खुशी हुई है तुम्हारे बोलने की, तुम्हारे साथ बुजुर्गों के बोलने की। हाँ, मेरी तरफ से इजाजत है, घर वालों से पूछ लेना। चादर के मालिकों से, जियो शान, चादर के मालिकों से पूछ लेना, मेरी तरफ से इजाजत है। अब वो आ गया, उसने सारी बात करके उसने कहा जी वो अल्लाह ने मुझे इजाजत दे दी है आपकी। उसने कहा जी अल्लाह ने मुझे इजाजत दे दी है। हाल अताज़ुन लिया नात खोला माकुम, क्या आपकी भी इजाजत है
मैं चादर तले आ जाऊं? मौलवी को समझ ही नहीं आई। अल्लाह से इजाजत लेके आने वाला जिब्राइल इनकी इजाजत के बगैर चादर में नहीं आ सकता। कोई खाकी अली को नमाज कैसे पढ़ा सकता है? ओए होए 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 होए। समझते रहना, फिर बोलते रहना। जो समझ गए बोल पड़ो हाय अली। कोई खाकी अली को नमाज कैसे पढ़ा सकता है? उसने आके क्या कहा? जी इजाजत है मैं भी आ जाऊं, मैं आप में हो जाऊं। हल अताज़ुनात खुला माअकुम, मैं आप में से हो जाऊं, मैं आ जाऊं। ये है जिब्राइल। ठीक है, अब मैं अगली बात भी अगर कर देता हूं, फिर दाद दे भी दो तो कोई मजा नहीं। अगली बात नहीं कर रहा और दाद भी चाह रहा हूं। जबरील का दिल है कि मैं हो जाऊं इन्हीं में। जबरील का दिल है, बेटे तवज्जो, जबरील का दिल है कि मैं हो जाऊं इन्हीं में। तू हम में है जहरा का ये इसरार है फिजा। ओ हो। जबरील का दिल है कि मैं हो जाऊं इन्हीं में। जबरील का दिल है कि मैं हो जाऊं इन्हीं में। तू हम में है जहरा का ये इसरार है फिजा। जबरील का दिल है कि मैं हो जाऊं इन्हीं में। तू हम में है जहरा का ये इसरार है फिजा। तू हम में है जहरा का ये इसरार है फिजा। वल्लाह बिल्लाह सुम्मत अल्लाह शरई कसम है, अक़सम तो बिल्लाह है बिल हुसैन। मैं हुसैन अल्लाह दोनों को गवाह बना के कह रहा हूं। शेर मैं वो पढ़ रहा हूं जिस पे वाजिब नहीं, और जब हो जाएगा तू उठ के बोलेगा तू हम में है जहरा का ये इसरार है फिजा। और एक लफ्ज़ में मौजूद है फिजा की कहानी। गाजी से सुना है कि वफादार है। बोलो गाजी और फिजा के नौकर हाय लड़ी। जिंदगी होगी जी में हयाती होगी। एक लफ्ज में मौजूद है अली अली जियो मौला सलामत रखे। अली अली एक घंटा पड़ गया, एक घंटा पड़ गया। हाँ? वो उठा ले जो मुझे वापस कर दे। एक लफ्ज में एक लफ्ज में मौजूद है फिजा की कहानी। गाजी से सुना है कि वफादार है। बेशक अता है, मेरी हजार मजाल है, मेरी औकात से बड़ी बात है, मेरी हजार मजाल है, इसे अता ही बोलते हैं। एक लफ्ज में मौजूद है फिजा की कहानी। गाजी से सुना है कि वफादार है फिजा, हाथों में रसन शाम के दरबार पे कब्जा। मसाहब नहीं पढ़ रहा मैं, ना 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 ना, तुम्हारी दाद ने मुझे मजबूर कर दिया, ये मुश्किल शेर भी मैं पढ़ूं। जुल्म ना करना मुझसे, बोलना मेरे साथ। हाथों में रसन शाम के दरबार पे कब्जा, एक वक्त में मजबूर है मुख्तार है फिर। हाय 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 हाय, आपके सुनने के क्या कहने, आपके बोलने के क्या कहने। जियो बेटा जी, उसी को करबला से दीन की इमदाद कहते हैं। पढ़ गया हूं मैं, 1 घंटा 15-20 मिनट और पढ़ लूं ना। अच्छा हालरी
हैदरी। उसी को करबला से दीन की इमदाद कहते हैं, उसी के दम से है इस्लाम भी आबाद कहते हैं। उसी को करबला से थक गए हो, उसी को करबला से दीन की इमदाद कहते हैं, उसी के दम से है इस्लाम भी आबाद कहते हैं। उसे साजिद कहा जाता है जो सजदे में सर रख दे, जिसे सजदे करें सजदा उसे सज्जाद। ओ मेरी जिंदा कौम, ओ मेरी जिंदा कौम, सलाम उस आखिरी नौकर को हुसैन के, जियो मेरी जिंदा कौम। ना मिलके बोलो हैदरी। उसी को करबला से दीन की इमदाद कहते हैं, उसी के दम से है इस्लाम भी आबाद कहते हैं। उसे साजिद कहा जाता है जो सजदे में झुक जाए, जिसे सजदे करें सजदा, जिसे सजदे करे सजदा। चैलेंज, कितना बड़ा क्राउड है शहर कराची का और कहां कहां तक। अभी मुझे ताहिर ने लिख के दिया है कि पूरी दुनिया सुन रही है, पूरी दुनिया को चैलेंज। आकाए जाहिदीन हमारा इमाम है, सुल्तान साजिदीन हमारा इमाम है। वैसे तो आबिदों से है दुनिया भरी पड़ी, पर ज़ैनुल आबिदीन। चैलेंज, मौला तेरी गोद आबाद करें आसिफ। चैलेंज, हैदरी। अच्छा, जब तरतीब बनती है नामों की तो हमारे यहाँ नाम लिखते कैसे हैं आइमा के? अली इब्ने अबी तालिब ऐसे लिखते हैं ना। हमें चूंकि पता है हम इब्न साथ लिखते हैं। हमारा अपना स्टाइल है ना, हमारी मालूमात में है तो हम हैदरी, हम इब्न साथ लिखते हैं। हाँ, हत्ता के काबा के दर पे भी बड़े बड़े लोगों के नाम लिखे हुए हैं, अकेले अली का नाम बाप के नाम के साथ लिखा है। हैदरी। हाँ, अकेला है ना, अकेले अली का नाम। अली इब्ने अबी तालिब, हसन इब्ने अली, हुसैन इब्ने, बोलो यही तरतीब है ना। अली इब्ने अबी तालिब, हसन इब्ने अली, हुसैन इब्ने अली, अली इब्ने हुसैन, यही है ना। तारीख आइम्मा में मेरे मौला चौथे नंबर पे, मेरे मौला आइम्मा की तारीख में चौथी मर्तबा, चौथा मकाम है जिसे इज्जत बख्शी है सज्जाद ने। हुसैन इब्ने अली, अली इब्ने हुसैन, हुसैन इब्ने अली, अली इब्ने हुसैन, हुसैन इब्ने अली, अली इब्ने हुसैन। मैं कह रहा हूं ये उसके राजो नियाज भी हैं, ये बेनियाजी के नाज भी हैं। मीसम प्लाजा में लोग थकते तो नहीं, आज क्यों ऐसा हो रहा? पर भी मैं जिंदा मजलिस रहा हूं, ये उसके राजो नियाज भी हैं। हैदरी, ये उसके राजो नियाज भी हैं, ये बेनियाजी के नाज भी हैं। हुसैन को जिसकी आरजू थी खुदा ने बिल्कुल वही उतारा। काफिया काफिया काफिया, जो मुझे 16-17 साल से सुन रहे हो उन्हें तो मेरी काफी याद है ना। ये बेनियाजी के राज भी हैं, ये उसके राजो नियाज भी हैं, ये बेनियाजी के नाज भी हैं। हुसैन को जिसकी आरजू थी खुदा ने बिल्कुल वही उतारा। और जमाने वालों इसे भी समझो, ये हुस्न तख्लीक का हुनर है। अली के घर में हुसैन भेजा, हुसैन के घर अली।
मौला बे तुझे शिफाए कामिला अता फरमाए। अली के घर में हुसैन भेजा, हुसैन के घर अली उतारा। पढ़ लूं थोड़ा सा और। अल्फाज के पैकर में समाता नहीं सज्जाद, अल्फाज के पैकर में। 1 घंटा 7-8 मिनट के बाद इस मिसरे पे इतना बोल लेने वाले बंदे को शौकत दुआ ही कर सकता है। सलाम तुम्हें, इतना मुश्किल मिसरा, इतना मुश्किल मौजू और उस पर इतनी बड़ी दाद। सलाम है, ये तुम्हारा हिस्सा है, ये मेरे कलम की ज़िंदगी है, ये तुम्हारा एहसान है मुझ पे। मैं मुश्किल लिखता इसलिए हूँ, आप सुन इतना अच्छा लेते हैं, मैं अच्छा लिख लेता हूँ। वैसे मैं कोई अच्छा शायर नहीं हूँ, मुझे खुद पता है, लेकिन आप सुनते इतना अच्छा है, मैं अच्छा लिख लेता हूँ। अल्फाज के पैकर में समाता नहीं सज्जाद, होगा जहां मस्जूद यकीनन वही सज्जाद। कौन बोला है इसमें से मस्जूद और सज्जाद? जो भी बोला उसे सलाम है मेरा, जो भी मस्जूद और सज्जाद पे मुतवज्जे हुआ उसे सलाम मेरा। अल्फाज के पैकर में, मेहरबानी भाईजान, अल्फाज के पैकर में समाता नहीं सज्जाद, होगा जहां मस्जूद यकीनन वही सज्जाद। काफिया क्या चल रहा है? काफिया चल रहा है समाता नहीं सज्जाद। सज्जाद रदीफ है, काफिया है नहीं। कौन बोला था नहीं? मेहरबानी, जो भी, जीते रहो बेटा, सलामत रहो। अल्फाज के पैकर में समाता नहीं सज्जाद, होगा जहां मस्जूद यकीनन वही सज्जाद। सज्जदों ने भी देखा नहीं ऐसा कहीं सज्जाद। शाबाश बच्चे, हजारों साल जियो। सज्जदों ने भी देखा नहीं, सज्जदों, इस मौजू पे ऐसे ही लिखूंगा, मजबूरी है तुम्हें सुनना पड़ेगा। सज्जदों ने भी देखा नहीं ऐसा कहीं सज्जाद, और सज्जाद को मत सोचना अपने तई सज्जाद। हाँ सोहेल, डिप्टी चाचा, सबसे मुश्किल जुमला था आज की मजलिस का। 1 घंटा 10 मिनट में सबसे मुश्किल मिसरा था। सज्जाद को मत सोचना अपने तई सज्जाद, है इसकी खबर इसके खुदा को या नबी को। सज्जाद अली है, समझ आता है अली को। सज्जाद अली है, समझ आता है अली को। सज्जाद कहीं मरकज इरफान जली है, सज्जाद अज़ल से ही विलायत का वली है। सज्जाद कभी आदम औलाद नबी है, सज्जाद से ही नस्ल मोहम्मद की चली। क्यों नहीं बोले वो बंदे जिन्हें सुनना आता है? क्यों नहीं बोले वो बंदा जिन्हें शेर सुनने आते हैं? सज्जाद कहीं मरकज इरफान जली है, सज्जाद कहीं मरकज इरफान, मेहरबानी मेहरबानी, शुक्रिया भाईजान। सज्जाद कहीं मरकज इरफान जली है, सज्जाद अज़ल से ही विलायत का वली है। सज्जाद कभी आदम औलाद नबी है, सज्जाद से ही नस्ल मोहम्मद की चली है। मेरे मौला का नाम क्या है? अली ज़ैनुल आबिदीन। और मेरे मौला के बेटे का क्या नाम है? मोहम्मद उल बाकिर, मोहम्मद इब्ने अली। यही नाम है ना? यही नाम है ना यार? बोलो क्या हो गया? ये हाथ बंधे हुए, लाज रखना मेरी। मैं कह रहा हूं सज्जाद से ही नस्ल मोहम्मद की चली है। शब्बीर की सूरत ये मोहम्मद का पिसर है। शब्बीर की सूरत, शब्बीर मोहम्मद है ना अपने दौर का, हुसैन मिन्नी वाना मेरे हुसैन की रूह से। शब्बीर की सूरत ये मोहम्मद का पिसर है, फिर अपने जमाने के मोहम्मद का पिदर है। भाई साहब शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ गरी काशिफ पुत्र, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत अब तक इतना राजी नहीं हुआ जितना इस दात पे राजी हुआ। कमाल,
बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बीर की सूरत ये मोहम्मद का पिसर है, फिर अपने जमाने के मोहम्मद का पदर है। अल्लाह के औसाफ हैं आबिद का वजीफा। मौला सजाद मेरी मदद करे यार। ये मौला का जिक्र है, ये कुरान है और ये मेरे सर पे है। 24-25 मुहर्रम 2 दिन पूरे पाकिस्तान में कम से कम 11-12 महीने से पढ़ी है मैंने। आज साहब गवाह है आप इस बात के। कहीं किसी जगह पे मेरा हौसला नहीं पड़ा मैं ये नज़म पढ़ूं। ये नज़म तो मेरे पास थी ना, किसी जगह मेरा हौसला नहीं पड़ा, पूरे पाकिस्तान में पढ़ता रहूं मैं। अगर आज मेरा दिल कर ही गया है तो लहू ना करो मेरा। अल्लाह के औसाफ हैं आबिद का वजीफा, ततहीर बदन नूर जबी असल अफीफा। नहीं आते जिन्हें मानी उनसे माफी, जो इन लफ्जों को नहीं जानते उनसे माफी। अल्लाह के औसाफ है आबिद का वजीफा। अल्लाह के बेटा बहुत मुश्किल बात है, तेरी मिन्नत कर रहा हूं मुझे ये शेर पढ़ने देने, नहीं बोलना इस दौरान। मुझे देखो, अल्लाह के औसाफ है आबिद का वजीफा, ततहीर बदन नूर जबी असल अफीफा। सज्जाद है खालिक के खलीफे का खलीफा। जब इन मौजूआत पे कोई तुम्हें सुनाएगा फिर मैं देखूंगा। अल्लाह के औसाफ है आबिद का वजीफा, ततहीर बदन नूर जबी असल अफीफा। सज्जाद है मेहरबानी मेहरबानी मेरे दोस्तों, सज्जाद है खालिक के खलीफे का खलीफा। कुरान के सफहात हैं आबिद का सहीफा। सहीफा सज्जादिया है ना, पढ़ना उसे। कुरान के सफहात हैं आबिद का सहीफा। पढ़ गौर से फिर देख अकीदा तेरा क्या है। अब तक तूने नहीं पढ़ी है किताब तो कल ले ले बाजार से, रिजविया से मिल जाएगी, अंचोली से मिल जाएगी, महफूज बुक एजेंसी से मिल जाएगी। कितनी दुकानें हैं शहर कराची में जहां सहीफे सज्जादिया ले खोल के पढ़, तब तुझे शौकत समझ आए। मैं कह रहा हूं कुरान के सफहात है। मेहरबानी मेरे बुजुर्ग इस तबसरे का शुक्रिया। कुरान के सफहात है आबिद का सहीफा। पढ़ गौर से, पढ़ देख, पढ़ गौर से फिर देख अकीदा तेरा क्या है। अरे सज्जाद का हर लफ्ज ही मुश्किल में कुशा है। तू वली को मुश्किल कुशा नहीं मानता, तू वली को मुश्किल कुशा नहीं मानता। थोड़ा सा और पढ़ लूं। सज्जाद का हर लफ्ज ही मुश्किल में, मुझे देखो मुझे, सज्जाद का हर लफ्ज ही मुश्किल में कुशा है। आबिद का हसी रूप इबादत के लिए ज़हन। मेहरबानी आखिरी 2 मुसद्दस और राजी रहना। मैं बड़ा मुतमईन हूं, दुआ करना अगर मुतमईन हो गए हो तो। आबिद का हसी रूप इबादत के लिए ज़ैन। सज्जाद के 2 लब हैं के अनवार के बहरैन। बहर का तस्निया है बहरैन, बहर कहते समंदर को। मरजल बहरैन यल्तक़यान। आबिद का हसी रूप, आबिद का हसी रूप इबादत के लिए ज़ैन। सज्जाद के 2 लब हैं के अनवार के बहरैन। अल्लाह की आंखें हैं ये सज्जाद के 2 नैन। अल्लाह की आंखें हैं ये सज्जाद के 2 नैन। वो हुस्न के एक जिस्म में पाए गए हसनैन। निपटी चाचा कीमत चाहिए मुझे। फिर कहते हो नया पढ़। अल्लाह की आंखें हैं के सज्जाद के 2 नैन। वो हुस्न के एक जिस्म में पाए गए हसनैन। इस घर में उतरता नहीं कोई भी किसी सा। हाँ, इन 14 के अलावा मुझे कोई 14 जैसा दिखा दे। चैलेंज मेरा, इस घर में उतरता नहीं कोई भी किसी सा। सज्जाद कौन है? सीरत में नबी सा है तो सूरत में अली सा।
सीरत में नबी सा है तो या अली सीरत में नबी सा है तो सूरत में अली सा था आलम मलकूत में आबिद का मुसल्ला। आखिरी 6 मिसरे और खत्म नौकरी, राजी रहना। था आलम मलकूत में, जियो बेटा, था आलम मलकूत में आबिद का मुसल्ला, ठहरा जहां सज्जाद वहीं ठहरा मुअल्ला। अब जिसे दोनों दफा ठहरा ही समझ नहीं आया उसे क्या पता मैं क्या पढ़ रहा हूं। था आलम मलकूत में आबिद का मुसल्ला, था आलम मलकूत में आबिद का मुसल्ला, ठहरा जहां सज्जाद वहां ठहरा मुअल्ला। सज्जाद का अल्लाह से वो कुर्ब है वल्लाह। जितने बोले वो इतनी तवक्को भी नहीं थी मुझे, मिसरा इतना मुश्किल है। मेहरबानी भाईजान, बहुत शुक्रिया भाईजान। आबिद का था आलम मलकूत में आबिद का मुसल्ला, ठहरा जहां सज्जाद वहां ठहरा मुअल्ला। सज्जाद का अल्लाह से वो कुर्ब है वल्ला, वाजिब है रसूलों पे भी आबिद का तवल्ला। शौकत आखिरी बैत पढ़ रहा है और चैलेंज कर रहा है शिया सुन्नी दोनों घरों की तारीख को। शहर कराची के सबसे बड़े इज्तिमा में शौकत चैलेंज कर रहा है, वाजिब है रसूलों पे भी आबिद का तवल्ला। मैं कह रहा हूं दुनिया में अगर सैयद सज्जाद न होते घर घर में मुसल्ले कभी आबाद। दुनिया में अगर सैयद सज्जाद ना होते घर घर में मुसल्ले कभी आबाद। कोई और नमाजी दिखा सकता है तू जिसके साथ बेरिदा माँ हो और उसकी नमाज कज़ा ना हुई? वाह वाह जी, वो टका ले जी। वो कोई और नमाजी दिखा सकता जिसके साथ बहन का जिंदा जनाजा हो और उसकी नमाज कज़ा ना हुई? ये तू सुनता है लोगों से। हातिफ गैबी ने कहा सैयदुस साजिदीन, तू सजदा करने वालों का सरदार है। तुझे पता है कब का? शाम के बाजार में। नमाज पढ़ता था ना बाजार में चलते हुए, जितनी देर चलता रहता था उतनी देर कयाम वाली आयतें पढ़ता था। चलते चलते जब धक्का लगता था ना, झुकता था, कहता था सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही। आंखें जल जाएं अगर इन आंखों से ना पड़ा हो। एक मर्तबा झुका हुआ था और शिम्र ताजियाने बरसा रहा था। 7वां ताजियाने लगा ना और ऊंची आवाज में कहा सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही। अल्लाह की आवाज आई अंता सय्यदुस साजिदीन, मैं अल्लाह गवाही देता हूं तू सजदा करने वालों का सरदार। हुक्म किया है मुझे नकी ने दुबई से फ़ोन करके, बानियान ने कहा है शहजादी सकीना के मसाइब सुनाओ। शहादत मैं नहीं पढ़ूंगा बीबी की, क्योंकि मैं सरकार सज्जाद पढ़ रहा था। मैं सरकार सज्जाद और शहजादी सकीना का एक जुमला मिला के पढ़ देता हूँ। पता नहीं वो तुम सुन सको ना सुन सको, मैं उसी पे छोड़ दूंगा। वापसी हुई शाम के बाजार से, बहन को वहीं सुलाया, खाली हो गई गोद रबाब की।
ये रबाब वो बहू है अली की जो शाम से वापसी पे ना कहा करती थी, सज्जाद तेरी मेहरबानी तो मुझे माँ कहता है, वरना मेरा तो तुम सैयदों से रिश्ते ही खत्म हो गए। होए 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 पत्थर का कलेजा तो नहीं तेरा जो बंदे कर लेते हो मातम, दिन ही रोने के हैं। 26 मुहर्रम हो गई। जी बेटा हौसला हौसला मेरा पुत्र, हौसला मेरा पुत्र। ये रबाब वो बीबी है जो कहा करती थी, सज्जाद तेरी मेहरबानी तुम लोग मुझे माँ कहते हो, वरना मेरा तुम सैयदों से रिश्ते ही खत्म हो गया। मेरी गोद ही खाली हो गई, बेटा करबला सो गया, बेटी शाम सो गई, बेटा करबला सो गया। जी बेटा जी बेटा जी, जितनी दफा कहे मैं पढ़ूं, अल्लाह करे तू कभी ना रोए। बेटा करबला सो गया, बेटी शाम सो गई। वापसी हुई गरीब की, हौसला नहीं पड़ रहा है साहब। 22 साल गुजार चुका हूं जिंदगी में, बड़ी बड़ी मजलिसें पढ़ी है, नकी ने मुझे न कहा होता मैं सिर्फ सज्जाद का मसाइब पढ़ के चला जाता। मुझसे हौसला नहीं पड़ रहा मैं ये जुमला कैसे पढ़ूं। इब्न मुंजर मदानी कहता है मैं सलाम करने आया हूं मदीने, मैं मदीने की एक गली से गुजरा हूं, एक छत से खून के चंद कतरे, बड़ा नरम दिल है मोमिन का, मेरे कपड़ों पे गिरे। इब्न मुंजर कहता है मैंने छत की तरफ देख के कहा, मदीने वालों आजकल जानवर छतों पे ज़िबा करते हो। हाय ओ गरीबी, हाय ओ मेरा अल्लाह, आजकल जानवर छतों पे ज़िबा करते हो। तुम जानते नहीं हो जो बंदा मोहम्मद के शहर में आता है उसने कब्र मोहम्मद पे नमाज पढ़नी होती। मैं घर से तय करके चला हूं मैं मोहम्मद के रोज़े पे नमाज पढ़ूंगा, मेरे कपड़े नजीस हो गए, मैं नमाज कैसे पढ़ूंगा। इब्न मुंजर कहता मैं मर जाता, न मेरे मुंह से जुमला निकलता, न मैं अगला जुमला सुनता। मैंने जुमला कहा, 7 साल का एक बच्चा एक घर से बरामद हुआ, उसकी चोटियां हवा में लहरा रही थी, उसकी आंखों में वीरानी थी, उसके चेहरे पे तमाचों के निशान थे, उसकी कलाइयों पे जंजीरों के दाग थे। वो बच्चा मेरे करीब आया, उसने कहा इब्न मुंजर माफी मांग, तेरे कपड़े नमाज के काबिल ही आज हुए हैं, किसी जानवर का नहीं, मेरे बाप की आंखों का लो। मातम, इसे नहीं आता मातम, बेशक न करे। हौसला चाचा हौसला, एक जुमला हो, जिंदगी का कोई पता नहीं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, किसी जानवर का नहीं, मेरे बाप की आंखों का लहू है। जी भाईजान, अज़ादार घर के अफराद हो, कभी ना रो, किसी जानवर का नहीं, मेरे बाप की आंखों का लहू है। मेरा बाबा छत पे बैठ के खून रो रहा है। इब्न मुंजर कहता मैंने हाथ बांध के कहा आप कौन है, पहचान नहीं आ रही। फरमाया मैं तेरा मौला बाकिर हूं। मेरा बाबा सज्जाद छत पे खून हो रहा। इब्न मुंजर कहता मैं तड़प की छत के गया हूं, मैंने एक दिन में 700 बंदे गिरे हैं। 700 बंदे ने सज्जाद से पूछा कहां तकलीफ हुई। 700 बंदे से सज्जाद ने कहा अशाम अशाम अशाम। बड़े आराम से, मैं मसाइब थोड़ा ज्यादा पढ़ूंगा, बड़े हौसले से, बड़े आराम से। इब्न मुंजर कहता अकेले हो गए सज्जाद, मैंने कदमों पे सर रखा, मैंने कहा कोई ऐसी बात बता दो जिसकी वजह से आपका लहू ना रुकता हो। आपने फरमाया इब्न मुंजर वैसे तो सैकड़ों दर्द हैं, लेकिन करबला से लेके शाम के कब्रिस्तान तक मेरी 4 साल की बहन ने मुझसे 3 सवाल किए। इब्न मुंजर मैं कयामत की फजर तक जिंदा रहूं ना, मैं खून रोता रहूं, मुझसे उन सवालों का दर्द नहीं जाएगा। इब्न मुंजर कहता है कौन कौन सा सवाल। फरमाते एक शाम गरीबा किया, एक शाम के बाजार में किया, एक शाम के कब्रिस्तान में किया। 3 सवाल किए सकीना ने। इब्न मुंजर मैं अंदर से मर गए हूं। इब्न मुंजर कहता है कौन कौन सा सवाल। फरमाते शाम गरीबा, चारों तरफ से आग लगी है, मेरी गैरतमंद फूफी मेरे पास आई है, हौसला करना, मैं गैर सैयद हूं, हौसला करना, मैं जानबूझ के रुक के पढ़ रहा हूं। मेरी गैरतमंद फूफी मेरे पास आई है। फूफी ने मुझसे कहा सज्जाद खीमों में आग लग गई है, मैं जल के मर जाऊं या बाहर चली जाऊं।
आप फरमाते मैंने आंखें खोले बगैर कहा फूफी बाहर चली जा। फूफी ने मुझे कहा सज्जाद आंखें खोल, मैं अब्बास की बहन हूं, मेरे सर पे चादर नहीं। जो नहीं रो सकता वो माफी मांगे ज़ैनब से। फूफी ने मुझे कहा सज्जाद आंखें खोल, मैं अकबर की मां हूं, मेरे सर पे चादर नहीं, बाहर मेरे हुसैन के कातिल खड़े हुए हैं। तू कह रहा अम्मा बाहर चली जा। आप फरमाते मैंने आंखें खोले बगैर कहा अम्मा जान बचाना वाजिब है,